जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे आपसे वादा किए थे, क्लास स्टार्ट होगी। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्द आपको नई वैकेंसी भी आ रही है। नवंबर में आपके सामने अग्निवीर की वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी, यानी कि 90,000 वैकेंसी आ रही है। कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि 50% परमानेंट करेंगे। अगर आपको इस बार अग्निवीर बनना है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अग्निवीर फ्री अकेडमी यूट्यूब चैनल है। आपको जैसे देख रहे हो, मैथ एकदम जीरो पे चल रही है। सर डीपली एकदम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, यानी जीके जी एकदम थ्योरी। संविधान की क्लास चले, बस संविधान एक आध क्लास और चलिए, फिर संविधान के बाद आपको भूगोल पे लेकर आएंगे। भूगोल के लिए एकदम बेस्ट क्लास होगी, एकदम आपके लेवल पे चलाएंगे, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, आपके ही लेवल पे चलाएंगे। लेकिन आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। कोई भी जानकारी हो, ये रही क्लास के लिए। अगर आपकी फौज की जानकारी चाहते हो, कोई भी रनिंग के लिए, डाइट के लिए, वर्कआउट के लिए, ग्राउंड के लिए, पूरी ए टू जेड जानकारी, हम एक ही ऐसा चैनल है जो आपको सब कुछ मिलेगा। सर जी अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, 2000 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन आए, ओरिजिनल क्वेश्चन के अग्निवीर ये जो क्वेश्चन आते हैं आर्मी में, उनकी औकात देखिए कितनी अच्छी औकात है, देख लो। यही सब है, इतनी इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन है। सर को थोड़ा डीप गए थे, लेकिन आपकी लेवल पे लेके आएंगे। हर हफ्ता आपका हो सकता है रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, क्लास भी स्टार्ट करिए। जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अग्निवीर फ्री एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, आज हम फास्ट ट्रैक जीके में सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नाथुला नाथुला दर्रा नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। कहाँ है? तो सिक्किम में है। और आपका सिपकिला दर्रा भी पूछा जाता है, सिपकिला दर्रा भी पूछ सकता है। तो सिपकिला दर्रा प्यारे साथियों कहाँ है? तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। ये सारे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोमडिला दर्रा कहाँ है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रदेश। आगे देखते हैं गिरनार की पहाड़ियाँ। गिरनार की पहाड़ियाँ प्यारे साथियों कहाँ है? तो आपको बताना है बिहार में। गिरनार की पहाड़ियाँ प्यारे साथियों कहाँ है? बिहार में है। और गिर पहाड़ी कहाँ है? गिर कहाँ है? तो आपको बताना है गुजरात में है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी प्यारे साथियों उत्तराखंड में है। और यहाँ से लाइकेन पार्क कहाँ है? लाइकेन पार्क जो है भारत में एकमात्र लाइकेन पार्क कहाँ है? तो आपको बताना है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जो है सन 2000 में बना था। उत्तर प्रदेश से 13 जिले काट करके बनाए गए थे। भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी है वह कौन सी है? सबसे उपजाऊ मिट्टी होने का इसे सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इसे जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल मिट्टी, दोनों नाम आपको याद रखना है। एलुवियल मिट्टी, एलुवियल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, दोनों नाम एक ही हैं प्यारे साथियों। तो आप इस पे मान लीजिए आपसे एग्जाम में जलोढ़ ना दे करके एलुवियल पूछ ले, तो आपको दोनों नाम आपको याद करने हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में? रेशम उद्योग जो है, रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक जो है भारत का सबसे अग्रणी रेशम उत्पादक राज्य है। रेशम की कई सारी प्रजातियां हैं, जैसे मूंगा, टसर, इरी। ये क्या है प्यारे साथियों? तो प्रजातियां हैं किसकी? रेशम की। मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो मिजो जनजाति प्यारे साथियों कहाँ से संबंधित है? तो मिजोरम। मिजोरम की कौन सी जनजाति है? तो मिजोरम की जो मिजो जनजाति है, मिजोरम की जनजाति है। सबसे प्राचीन चट्टान प्यारे साथियों, सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है?
तो चट्टानें प्यारे साथियों कितने प्रकार की होती हैं? तो प्यारे साथियों चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहली चट्टान जो होती है प्यारे साथियों आग्नेय चट्टान होती है, दूसरी अवसादी, तीसरी जो होती है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होती है। तो चट्टानों के तीनों नाम आप यहाँ हम लिख देते हैं। आग्नेय, इसे शैल भी कहा जाता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या कायांतरित, रूपांतरित या कायांतरित, कायांतरित चट्टान। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। जो सबसे प्राचीन चट्टान होती है वो आग्नेय चट्टान होती है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस चट्टान में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा खनिज जो है प्यारे साथियों अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं। कौन से? अवसादी चट्टान में प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता है? भारत का दर्पण तो किसको कहा जाता है? किताबुल ए हिंद को कहा जाता है। किताबुल ए हिंद या इसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों तुगलकनामा की रचना किसने की? तुगलकनामा की रचना किसने की? तो प्यारे साथियों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म जो है हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, कहाँ हुआ था, तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों है जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसको कहा जाता है? तो प्यारे साथियों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। प्यारे साथियों औरंगजेब जो है नगाड़ा बजाने का शौकीन था। नगाड़ा बजाने का शौकीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों जजिया कर को किसने समाप्त किया? जजिया कर को किसने समाप्त किया? तो प्यारे साथियों जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। किसने? तो अकबर ने। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो आपको प्यारे साथियों अकबर बताना है। नेक्स्ट प्यारे साथियों क्वेश्चन है कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो आपको बताना है कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम या मूल नाम क्या था? मूल नाम किसका नाम पूछा जा रहा है? रानी लक्ष्मीबाई का। तो इनका मूल नाम जो है मणिकर्णिका था या मनु भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को 1857 में फांसी दी गई थी। और मंगल पांडे एग्जाम में पूछा जाता है किस छावनी से संबंधित थे? तो बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। 1857 की क्रांति बैरकपुर छावनी से ही इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्यारे साथियों 8 अगस्त 1942 को चला था मुंबई के ग्वालियर टैंक से। ठीक है प्यारे साथियों किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था। इसी के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्या दिया था? करो या मरो, डू और डाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को उस समय 22 भागों में बांटा गया था और वर्तमान समय में कितने भाग हैं? तो उपभागों को भी मिलाकर के इसमें 25 भाग हो रहे हैं। कितने भाग? तो 25 भाग हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों स्क्रीन के सामने है, क्या है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान में मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मूल अधिकार को
मूल संविधान का भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल संविधान का भाग कहा जाता है। जो मूल संविधान था उसका भाग है। तो मूल अधिकार किस भाग में है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है भाग 3। भाग 3 में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों है, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर गृह कर है। क्या है? गृह कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? तो प्यारे साथियों क्या है? तो उसका नाम है जड़त्व का नियम। क्या है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विलियम फंक ने विटामिन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था 1911 में। 1911 में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है रेटिनॉल। किस विटामिन को हार्मोन्स समझा जाता है? तो प्यारे साथियों विटामिन डी को क्या समझा जाता है? हार्मोन्स समझा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन्स समझा जाता है। पारा को किस धातु में रखा जाता है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है लोहा में। किसमें? तो लोहा में। चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है सोडियम है। क्या है? सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, सोडियम को किस में रखा जाता है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो आपको बताना है प्यारे साथियों मिट्टी के तेल में। किसे सिंदूर भी कहा जाता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड को प्यारे साथियों मर्क्यूरिक सल्फाइड को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? सिंदूर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे साथियों कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर टमाटर में प्यारे साथियों पूछ लिया जाए तो क्या बताना है? तो टमाटर में आप हमको कमेंट करके बताइएगा। बारूद क्या है? तो बारूद प्यारे साथियों क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल क्या है प्यारे साथियों? तो जल एक यौगिक है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों में शेयर अवश्य करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको सूचना अवश्य मिलती रहे। धन्यवाद।